पटना में आज महागठबंधन की अहम बैठक, जहां पर तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। बिहार चुनाव और सीएम फेस को लेकर मंथन किया जाएगा। सीटों को लेकर भी मीटिंग में चर्चा हो सकती है। तो वहीं जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन की भी समीक्षा की जाएगी। महागठबंधन में आरएलजेपी के शामिल होने पर चर्चा संभव। तो महागठबंधन की आज बिहार में बैठक होने वाली है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जहां पर सीटों का बंटवारा, साथ ही साथ मुख्यमंत्री फेस और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा की जा सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक महागठबंधन की रखी गई है। बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ऐसे में तमाम पार्टियां एक साथ बैठकर रणनीति बिहार चुनावों के मद्देनजर बनाती हुई नजर आएंगी और किसे कितनी सीट देनी है, सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन की भी यहां पर बातचीत होगी। महागठबंधन में आरएलजेपी के यहां पर शामिल होने पर भी जानकारी सामने निकल कर आ सकती है। चर्चा संभव हो रही है। तो महागठबंधन में आरएलजेपी के शामिल होने पर चर्चा संभव। इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ये बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन की बिहार में ये बड़ी बैठक, जहां पर सीटों का बंटवारा, इसको लेकर चर्चा होगी। सीएम फेस को लेकर भी बातचीत की जाएगी। तो महागठबंधन की बड़ी बैठक यहां पर बिहार में आयोजित होगी, क्योंकि देखिए बिहार चुनाव को लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है और इसको लेकर हर एक पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाती हुई एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच ये मुकाबला, जहां पर एनडीए की तैयारी पूरी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी एक लंबे वक्त से बिहार में काफी सक्रिय तौर पर चुनाव की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ अब महागठबंधन की रणनीति भी इस बैठक के बाद बनती हुई नजर आएगी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, कितने बजे ये बैठक रखी गई है? कौन कौन इस बैठक में महागठबंधन से शामिल होगा? बेशक स्वाति, 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। महागठबंधन या कहें इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक है। तेजस्वी यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे और तमाम सहयोगी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या वीआईपी हो, सबके प्रतिनिधि यहां पहुंचेंगे। सबसे खास बात यह है कि पंचायत लेवल पर इंडिया गठबंधन की भूमिका तय की जाएगी, लेकिन सबसे खास होगा सीट शेयरिंग पर विचार विमर्श, क्योंकि अभी भी इंडिया गठबंधन में ये बात अटकी पड़ी हुई है कि कौन से पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, ये तय नहीं हो पाया है और इस पर भी विचार विमर्श होगा। अन्य जो सहयोगी दल, खास करके जो नए सहयोगी दल को जोड़ने की बात है, उस पर भी विचार विमर्श होगा। साथ ही तमाम दलों की क्या क्या भूमिका होगी, किस तरह से एनडीए की रणनीति का माकूल जवाब देना है, इस पर भी विचार विमर्श होगा। लेकिन इन तमाम मसलों में दो सबसे खास मसले हैं, एक तो सीट शेयरिंग और दूसरा सीएम फेस। क्या आज की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस पर विचार होकर कोई फल निकलेगा या फिर सिर्फ विचार विमर्श होगा? लेकिन सीट शेयरिंग पे जरूर चर्चा होगी, क्योंकि कई जगह बातें अटकी हुई है और इन तमाम बातों पर विचार विमर्श करना जरूरी है। जी आशुतोष, ये भी जानकारी आ रही है कि महागठबंधन में आरएलजेपी के शामिल होने पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे सीएम फेस को लेकर किस तरह की हलचल। हालांकि देखिए लगातार ये बड़ी जानकारी कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का इस पर कितना समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और बाकी पार्टियों का? देखिए, ये बातें काफी दिनों से चल रही थी और फाइनली तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और कांग्रेस की तरफ से ये दलील दी गई कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष का मतलब होता है गठबंधन का नेतृत्व करता, और फिलहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। जहां तक मुख्यमंत्री उम्मीदवार की बात करें तो आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत होने के आधार पर जो जानकार हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि
आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व के अलावा कोई अन्य नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी। ऐसी स्थिति में इस बात पर सहमति बन ही जाएगी। कांग्रेस बहुत कुछ नहीं कर सकती है और जो दबाव की रणनीति है वो सारा का सारा सीट शेयरिंग को लेकर है। चाहे कांग्रेस की तरफ से 70 सीटें मांगने की बात हो, माले की तरफ से 45 सीटें मांगने की बात हो, आरजेडी 150 सीटों पर लड़ने की बात कर रही हो, तो ये तमाम बातें विचार विमर्श में आएंगे। लेकिन नेतृत्वकर्ता के रूप में तेजस्वी यादव ही रहेंगे। फिलहाल वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन जल्द ही इस नाम की भी घोषणा हो जाएगी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तो हम चुनाव लड़ ही रहे हैं, यदि हम चुनाव में जीतेंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी आम सहमति बननी है। लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग पर आम सहमति जरूरी है और आज के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग पर निश्चित रूप से विचार होगा। आशुतोष, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा की कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हो सकता है, इसको लेकर कोई चर्चा, या फिर 5 साल जो है एक ही मुख्यमंत्री रहेगा, इसको लेकर बातचीत हो रही? किस तरह की जानकारी, क्या लगता है इस पर भी आज चर्चा हो सकती है क्या इस बैठक के दौरान? देखिए, अटकलें इस तरह की लगाई जा रही है और कांग्रेस एक तरह से दबाव बनाई हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का ये दबाव काम आने वाला है। अगर बिहार में कांग्रेस के वजूद की अगर बात करें तो आरजेडी से वजूद है और आरजेडी के वोट फीसदी के आधार पर कांग्रेस अपने को मजबूत स्थिति में पाती है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी इस बात को लेकर समझौता करने को तैयार नहीं होगी। मामला फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। यह तय करना है कि कितने सीटों पर कौन लड़ेगा, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है और ऐसी स्थिति में सहमति अगर बन जाती है कि अमुक संख्या की सीट पर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां लड़ेगी, तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत कुछ बात बनने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि आरजेडी शुरू से ये दावा कर रही है कि इस पूरे टीम का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। यदि चुनाव में जीत होती है तो बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव काम करेंगे। जी अच्छा, कितनी कितनी सीटें आशुतोष बाकी जो छोटे दल हैं उनकी तरफ से मांगी जा रही है और उनको ध्यान में रखते हुए किस तरह का समीकरण सीटों के बंटवारे को के मद्देनजर साधा जा सकता है ताकि सभी खुश रहें और जो दरार देखी जाती है सीट बंटवारे के बाद वो यहां पर देखने को ना मिले? देखिए, अगर बिहार विधानसभा के स्वरूप की अगर बात करें तो 243 सीटें हैं। आरजेडी के तरफ से ये कोशिश हो रही है कि कम से कम 150 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़े। दूसरी तरफ कांग्रेस चाह रही है कि 70 सीटें मिले। लेफ्ट पार्टियों की तरफ से दीपांकर भट्टाचार्य का जो बयान आया है 45 सीटों की मांग कर रहे हैं। अभी भी वीआईपी और अन्य सहयोगी दल बचे हैं, तो आप समझ सकती हैं कि यदि सब के सब समझौता नहीं करेंगे तो एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर आरजेडी 150 सीटों पर अड़ी रही, कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी रही, तो 220 तो यही हो जाता है। तो क्या 23 सीटों में लेफ्ट पार्टियां, वीआईपी और अन्य आने वाले दल एडजस्ट हो पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस की सीटें भी जो दावे किए जा रहे हैं उसके अनुकूल घटेगी, यानी 50 के आसपास पहुंचेगी। आरजेडी भी अपने सीटों में कटौती करेगी और कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की कोशिश होगी। हालांकि आरजेडी ये जरूर कोशिश करेगी कि तमाम दलों में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी रहे और ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़े, क्योंकि वर्चस्व और प्रभुत्व आरजेडी छोड़ने को तैयार नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी अपने वजूद को बचाने के लिए लगातार दबाव बनाएगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। तो देखने लायक ये होगा कि कांग्रेस क्या 150 से नीचे आती है, क्या आरजेडी क्या 150 से नीचे आती है, या फिर कांग्रेस 70 से नीचे आती है। ऐसे तमाम सवाल हैं और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखा जाएगा कि यदि हम लोग जो दावे कर रहे हैं उसमें यदि कटौती नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। तो ये तमाम विचार विमर्श आज के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में होगी और बैठक के बाद यह तय होगा कि किसे कितने सीटों पर चुनाव लड़नी है। और उसके बाद जो आगे का फार्मूला होगा, खास करके पंचायत स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात जो आरजेडी कर रही है, महागठबंधन की ओर से किए जा रहे हैं, उसको कैसे स्थापित करना है और किस तरह से एनडीए का मुकाबला करना है। अच्छा आशुतोष, क्या लगता है एक वो तस्वीर भी सामने निकल कर आएगी जब जिस तरह से इंडिया गठबंधन या कहे महागठबंधन लगातार इस बात को लेकर निशाना साध रही थी एनडीए गठबंधन पर कि क्या नीतीश मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, जरा इस पर स्थिति साफ कीजिए। तो अगर तेजस्वी यादव ही इन महागठबंधन के तौर पर मुख्यमंत्री फेस होते हैं इस यहाँ पर ग्रुप से, तो क्या लगता है कि ये स्थिति महागठबंधन की तरफ से क्लियर होगी कि देखिए हमने तो मुख्यमंत्री प्रेजेंट कर दिया, हमने तो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रख दिया, लेकिन आपने नहीं रखा। क्या ये भी एक चुनावी रणनीति हो सकती है और यही वजह है कि हर एक बैठकों का नेतृत्व करते हुए तेजस्वी यादव भी लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर बड़े भाई की भूमिका में यहां पर आरजेडी देखी जा रही है बिहार में। देखिए, दोनों गठबंधनों का कमोबेश एक ही हाल है। हाँ। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री उम्मीदवार की बात करें तो महागठबंधन के नेता लगातार इस बात को लेकर तंज कस रहे हैं कि हाँ। क्या एनडीए जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। कमोबेश वही सवाल एनडीए की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो दोनों तरफ से तंज का हाल जारी है। आशुतोष, बिल्कुल तंज का हाल जारी है। और एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी, चिराग पासवान की विधानसभा चुनावों में एंट्री को लेकर किस तरह से सियासी माहौल बिहार का बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्या कोई फर्क पड़ता हुआ? देखिए, चिराग पासवान इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो एनडीए के लिए 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो जो जानकार हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि चिराग पासवान अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। वहीं आरजेडी ने आरोप लगाया है कि चिराग पासवान के जरिए बीजेपी एनडीए में प्रयोग करवा रही है ताकि नीतीश कुमार का कद घट सके। तो आरोप प्रत्यारोप के हालात हैं, लेकिन फिलहाल जो हालात बन रहे हैं, एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं। चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, बीजेपी हो या कोई अन्य हो, तमाम लोगों का एक ही सुर में कहना है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। जीत होने के बाद एनडीए की सरकार बनेगी। तो देखने लायक ये होगा कि सरकार बनने के कंडीशन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं या कोई और होता है या कोई और विकल्प निकलता है। कमोबेश वही हालात महागठबंधन में है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन के अन्य सहयोगी क्या तेजस्वी यादव के नाम पे मुहर लगा पाएंगे या कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, ये देखने लायक होगा, या फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ेंगे। ये तमाम सवाल है, लेकिन फिलहाल सारी दोनों तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर सारी बातें अटकी हुई है और लगातार तमाम दल ये दबाव बना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें हासिल हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष। इस खबर पर विस्तार से आपने हमारे दर्शकों तक जानकारियां पहुंचाई।